सेल्फ एस्टीम से मुराद है कि इंसान अपनी सलाहियतों, खूबियों और शक्ल सूरत के बारे में कैसा महसूस करता है, यानी उसकी अपनी सलाहियतों, खूबियों और शक्ल सूरत के मुतल्लिक़ क्या राय है। जिस तरह इंसान की राय बदल सकती है, उसी तरह उसकी सेल्फ एस्टीम भी तब्दील हो सकती है और कम या ज़्यादा हो सकती है। सादा लफ्ज़ों में सेल्फ एस्टीम से मुराद इंसान की अपने मुतल्लिक़ राय है, जो कि इंसान अपनी सलाहियतों, खूबियों और शक्ल सूरत के बारे में रखता है। इस पर इंसान की कामयाबियों और नाकामियों, लोगों की तारीफ और तनकीद से असर पड़ सकता है, और इंसान की राय उसके एक्सपीरियंस, उसके जज्बात और उसकी सोच से बनती है। मुमकिन है कि इंसान की अपनी किसी एक सलाहियत के मुतल्लिक़ इतनी अच्छी राय ना हो, मगर किसी दूसरी सलाहियत के मुतल्लिक़ बड़ी ही बेहतर राय हो। इस तरह उसकी पहली सलाहियत के बारे में सेल्फ एस्टीम कम होगी और दूसरी के मुतल्लिक़ ज़्यादा सेल्फ एस्टीम होगी। मिसाल के तौर पर इंसान की अपनी शक्ल सूरत के मुतल्लिक़ ये राय हो सकती है कि वो बहुत खूबसूरत दिखता है, और ये भी राय हो सकती है कि वो बदसूरत है। अच्छी राय है मतलब सेल्फ एस्टीम इस मामले में ज़्यादा है। अगर नेगेटिव राय है तो मतलब इस मामले में सेल्फ एस्टीम कम है। अगर इंसान की शक्ल सूरत की अक्सर तारीफ होती है, तो इससे उसकी अपनी खूबसूरती के मुतल्लिक़ अच्छी राय कायम हो सकती है। और अगर इंसान की शक्ल सूरत की तारीफ होने के बजाय उसका मजाक ही उड़ाया जाता है, तो इससे उसकी अपनी शक्ल सूरत के मुतल्लिक़ ये मनफी राय बन सकती है कि वो बदसूरत है। यानी तारीफ और तनकीद से इंसान की सेल्फ एस्टीम कम या ज़्यादा हो सकती है, लेकिन ऐसा होना ज़रूरी नहीं। इसका जिक्र हम आने वाली वीडियोस में करेंगे। इसी तरह जहानत का मामला है। इंसान की अपनी जहानत के मुतल्लिक़ ये राय हो सकती है कि वो कोई ख़ास इम्तिहान आसानी से पास कर सकता है, और ये भी राय हो सकती है कि वो इम्तिहान पास करना उसके लिए इंतहाई मुश्किल है, और तो और उसे इम्तिहान में फेल होने का डर सता रहा है। पहले केस में सेल्फ एस्टीम ज़्यादा है और दूसरे में कम। याद रखें, दोनों केसेस में इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि इंसान असल में कितना ज़हीन है। फ़र्क यहाँ सिर्फ और सिर्फ जहानत के मतलब इंसान की राय का है, और इंसान की राय उसके एक्सपीरियंस से, उसके जज्बात से बनती है। हो सकता है इंसान किसी इम्तिहान में फेल हुआ हो, जिससे अब उसकी अपनी जहानत के मतलब राय इतनी बेहतर ना हो, यानी उसकी इस हवाले से सेल्फ एस्टीम कम हो गई हो। इसका ये मतलब नहीं कि उसने खुद को बेवकूफ़ समझना शुरू कर दिया है। वो अभी भी समझता है कि वो ज़हीन है। वो ये नहीं समझता कि ये इम्तिहान तो वो कभी पास ही नहीं कर सकता। सिर्फ इस इम्तिहान को पास करने के लिए उसकी अपनी ज़हानत के मुतल्लिक़ राय बेहतर नहीं रही, इसलिए वो डरता है और कम सेल्फ एस्टीम का शिकार है। मुमकिन है कि वो इम्तिहान पास कर जाए और अगले इम्तिहान के लिए उसकी सेल्फ एस्टीम बढ़ जाए। इससे हम ये नतीजा निकाल सकते हैं कि सेल्फ एस्टीम इंसान की अपनी खूबियों, सलाहियतों और शक्ल सूरत के मुतल्लिक़ राय है, जिस पर कामयाबी, नाकामी, तारीफ और तनकीद का असर हो सकता है। सेल्फ एस्टीम के मुतल्लिक़ मज़ीद हम आने वाली वीडियोस में जानेंगे कि इसमें मज़ीद क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, कब सेल्फ एस्टीम पर तनकीद या तारीफ का असर नहीं होता, और सेल्फ एस्टीम को कैसे बढ़ाया जा सकता है, और ये सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या होता है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।